टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी गिवेंस मेथड। एक्चुअली में जो इससे पहले आपने मेथड पढ़ा था उसका नाम था जैकोबीज मेथड, और ये पढ़ेंगे आप गिवेंस मेथड। दोनों ही मेथड में आपको निकालना होता है आइगन वैल्यूज और उनके कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स। ठीक, तो ये जो मेथड है गिवेंस मेथड, ये थोड़ा मॉडिफाइड है जैकोबी का। अब क्या मॉडिफिकेशन है और क्यों ऐसा किया गया, ये बातें आपको इस थ्योरी में हम समझाएंगे और फिर पीछे से जाके कंपेयर भी कर लेंगे जो कल मेथड पढ़ा था हम लोगों ने, यानी कि लास्ट लेक्चर में। तो इसमें देखिए लिखा है एज वी हैव स्टडीड इन द जैकोबीज मेथड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोड्यूसेस टू जीरो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, यानी कितने आएंगे, 2 zeros ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, बट सब्सिक्वेंट यानी कि उसके बाद आप जीरो क्रिएट करना चाहें तो हो सकता है कि जो पहले जीरोस आपको मिले हैं वो नॉन जीरो में कन्वर्ट हो जाएं। ठीक, तो ऐसा यहां लिखा हुआ है कि इटरेशंस माइट मेक देम नॉन जीरो, यानी कि अगर आप अगले रोटेशन में जाते हैं तो जो आपको जीरोस पहले ऑब्टेन हो गए थे फर्स्ट रोटेशन में, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो आपने क्रिएट किया और उसके थ्रू जीरोस ऑब्टेन किए, बिकॉज जैकोबी मेथड में क्या करते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं गिवन मैट्रिक्स को, जो कि रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसमें अपर ट्रायंगल भी जीरो करना है और लोअर ट्रायंगल भी जीरो करना है। लेकिन इस दौरान ये हो सकता है कि जीरोस मिले और आपने नेक्स्ट स्टेप किया और जीरो लाने के लिए दूसरा रोटेशन किया, तो जो पहले जीरो मिले थे वो फिर से नॉन जीरो में कन्वर्ट हो गए। तो देयरफॉर ए लार्ज नंबर ऑफ इटरेशंस आर रिक्वायर्ड, तो बहुत ज्यादा, टू एनिहिलेट द नॉन डायगोनल एंट्रीज। ठीक, नॉन डायगोनल एंट्रीज को जीरोस लाने के लिए काफी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जैसे आपको मैं एग्जांपल दिखा दूं जो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। जैसे देखिए यहाँ जीरो आ गए, ये तो जैकोबीज मेथड में है ये। ठीक है, अब आप पता लगा कि ये जीरो क्रिएट करना चाहते हैं यहां पर, लेकिन ये जो दो जीरो आपने ऑब्टेन कर लिए हैं, 2 जीरोस पहले से एक रोटेशन में, और इसको जब ऑब्टेन करने चले 2 वाले को, फिर रोटेशन लगा करके ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्रिएट करके, तो ये दोनों जीरो की जगह फिर नॉन जीरो नंबर आ गए। ऐसा होता है प्रॉब्लम्स में, तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति से कह सकते हैं निपटने के लिए या उसको रिजॉल्व करने के लिए, सॉल्व करने के लिए क्या हुआ, गिवेंस मेथड, यानी जो है गिवेंस मेथड प्रेफर्ड टू रिड्यूस द गिवन सिमेट्रिक मैट्रिक्स टू ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स। केवल डायगोनल नहीं, आपकी क्या करेंगे, ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स, ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, फॉर्म ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स फॉर्म इन प्लेस ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, यानी अब आपको डायगोनल नहीं कन्वर्ट करना, ट्राई डायगोनल। अब आप सोचेंगे ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी है, बताता हूं मैं आपको। ठीक, दस गिवन मेथड इज मॉडिफाइड ऑफ जैकोबीज मेथड। अगर एक लाइन पढ़े, दस गिवन मेथड इज द मॉडिफाइड ऑफ जैकोबीज मेथड। दिस, अभी क्या करेगा मेथड, दिस मेथड प्रोड्यूसेस जीरोस ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इन ईच इटरेशंस विद रिमेन जीरोस इन सब्सिक्वेंट इटरेशन, यानी कि जो जीरो आपको पहले ऑब्टेन हुए थे वो वाले जीरो भी आपके बने रहेंगे। ठीक, उनमें कोई फर्क नहीं आएगा। गिवेंस मेथड रिड्यूसेस या गिवेंस रिडक्शन मेथड, गिवेंस रिडक्शन मेथड फर्स्ट रिड्यूसेस द गिवन सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए टू ए ट्राई डायगोनल फॉर्म, ट्राई डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। ठीक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड इन सब्सिक्वेंट स्टेप द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स आर ऑब्टेन्ड। उसके बाद जो है वो वेक्टर्स भी निकल आएंगे, आइगन वैल्यूज भी निकल आएंगे। अब ट्राई डायगोनल फॉर्म हुआ क्या, देखिए वैसे तो जनरली आपके पास अगर कोई मैट्रिक्स है, देखिए ये एक डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल कहलाता है, ये डायगोनल हुआ। ट्राई डायगोनल फॉर्म का मतलब ये हुआ कि ये वाला एडिसेंट जो आपके देख रहे हैं, ये दो डायगोनल तो नहीं है लेकिन डायगोनल के एडिसेंट में है, तो ये तीन के तीन आपको नॉन जीरो अलाउड है यहाँ पर, तो ट्राई डायगोनल फॉर्म है, नॉन जीरो में रहे, ये कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैकोबी में क्या होता था कि आपका ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है वो जीरो नॉन जीरो हो सकता है, लेकिन इनका जीरो होना बहुत जरूरी था। ये जो तीन एलिमेंट्स ऊपर थे आपके पास जो ट्रायंगल शेप बना रहे थे, ये वाले, समझ रहे हैं। तो यानी कि इसमें हमें अगर 3x3 की मैट्रिक्स दी हुई है तो ट्राई डायगोनल फॉर्म में लाने के लिए क्या करना होगा, अगर कोई मैट्रिक्स है तो उसमें आपको केवल यहां पर जीरो क्रिएट करना होगा, यहां पर जीरो लाना होगा और इस प्लेस पे, यानी कि 1,3 प्लेस पे जीरो क्रिएट करना होगा और 3,1 पे, और ये एक ही बार में हो जाएगा। ठीक, 3x3 की है इसलिए, 3x3 की है इसलिए एक ही बार में ये हो जाएगा आपका कंप्लीट। ठीक, एक ही रोटेशन में हो जाएगा। 1,3 A13 पोजीशन पे जीरो क्रिएट करना है और A31 पे। अब चूंकि सिमेट्रिक है तो एक ही बार रोटेशन लेंगे, और किस तरह से क्रिएट करेंगे, जैसे जैकोबी में आपको लेना पड़ता था एक D1 मैट्रिक्स, उसी तरह से यहां भी लेना होगा। लेकिन वहां पर यह था कि ऑफ डायगोनल का
लार्जेस्ट एलिमेंट ले करके उसकी लोकेशन के हिसाब से, अगर मान लीजिए लार्जेस्ट A32 पे अवेलेबल है तो I की वैल्यू हम लोग 3 लेते थे और J की वैल्यू 2 लेते थे, मैट्रिक्स के हिसाब से लेते थे। लेकिन यहां पर आपको जो होगा वो एक फिक्स कर दिया जाएगा कि 2-3 प्लेन पे लेना है, यानी I की वैल्यू 2 लेनी है, ठीक, और ये जो है J की वैल्यू आपको 3 लेनी होगी। तो I की वैल्यू इस केस में आपको 2 लेनी है और J की वैल्यू 3 लेनी है। अभी हम पूछेंगे आपसे कि कहाँ कहाँ क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेकिन इससे पहले एक बात और बता दें कि ट्राई डायगोनल में 3x3 तो आपको समझ में आ गया होगा कि 3x3 में ट्राई डायगोनल में 0 कहाँ लाना है, लाना ही लाना है, कहाँ पर, A13 में और A31 में। अब अगर ये 4 होते एलिमेंट्स, मान लीजिए आपके पास ये 4x4 की होती तो हमें क्या करना पड़ता, अगर ये 4x4 की है आपकी, ठीक है, इस तरीके से, तो हमें कहाँ जीरोस लाने पड़ेंगे, ये समझना है आपको। देखिए ये हो गया एक डायगोनल प्रिंसिपल वाला, ये हो गए दोनों एडजेसेंट इसके वाले, ठीक। अब यानी कि यहाँ जीरो क्रिएट करना है, यहाँ जीरो क्रिएट करना है, यहाँ जीरो क्रिएट करना है, यहाँ करना है, यानी ये जो 3 पोजीशंस आपको मैंने दिखाई है एरो से, यहाँ पर आपको जीरोस क्रिएट करना होगा, तब ये ट्राई डायगोनल होगी 4x4 वाली। यानी कि यहां पर जो एक बार में हो जा रहा था तो आपको लगेगा कि ये 2 बार में हो जाएगा, नहीं 2 नहीं, 3 बार में होता है, इसका एक फार्मूला है, अभी आगे आपको मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर ये 3 जीरोस क्रिएट करने हैं, ठीक। तो ये करा कैसे जाता है, या मान लिया 5x5 की होगी तो कैसे करेंगे, अप टू n×n, तो उसके लिए एक फार्मूला बनाया गया है कितना कैसे यूज करना चाहिए। बट एग्जाम्स में जनरली बस 3x3 की प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक, लेकिन आपको ध्यान देना है पूरे इसमें। Now A has to be reduced to a tridiagonal matrix, किसमें करना है, A मैट्रिक्स को। अभी फिलहाल हम 3x3 के एग्जाम्पल को लेकर के चलेंगे, अगर 3x3 तो उसको कैसे करते हैं, और उसी का एक्सटेंशन कर देंगे 4x4 और 5x5 के लिए, बल्कि अप टू 10 के लिए। अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक चीज और दिखा सकते हैं मैं आपको, कि अगर लास्टली आप पूरा जब कर लेते हैं तो ये देखिए r×r की, देख रहे हैं, एक डायगोनल आपके पास ये जो आ रहा है मेन, ये वाला आया नॉन जीरो, फिर ये वाला आया और ये, ठीक है। इसके अलावा देखिए ऊपर का जितना भी अपर पार्ट है ये सब, ये नीचे का जो लोअर है, ये सब क्या हो जाएगा, जीरो। केवल 3 आपके पास ये डायगोनल रहेंगे, ये ट्राई डायगोनल फॉर्म रह जाएगी। तो उसमें कितने रोटेशन चाहिए, एक ऐसे स्टेप है, वो स्टेप बाय स्टेप आपको अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो जो भी आपने यहाँ देखा कि now A has to be reduced to a tridiagonal matrix using plane rotation. Consider the orthogonal rotation matrix B1. ये B1 वही है जैसे कल हम लोग बना रहे थे, जैकोबीज ने सजेस्ट किया था कि किस तरीके से क्रिएट करना है B1 को, उसी तरह क्रिएट करेंगे। याद होगा आपको कि जो आई पोजीशन पे हमें लेना था, वो आई पोजीशन पे आई थिंक कि cos थीटा था, आई जे पोजीशन पे हमारा माइनस साइन थीटा था, जे आई पोजीशन पे हमारा साइन थीटा था, और जे जे पोजीशन पे फिर हमारा कॉस थीटा आ जा रहा था, ठीक है, जे जे पोजीशन पे कॉस थीटा आ रहा था, क्लियर। तो यहाँ 2-3 है, तो आई आई पोजीशन यानी 2-2 पोजीशन पे हम लेंगे, देखिए कॉस अल्फा ले लिया या कॉस थीटा ले सकते हैं, और 2-3 पोजीशन पे वो आई जे पे क्या आता है, माइनस साइन थीटा, ठीक। तो आपके पास 2-3 पोजीशन पे सेकंड रो थर्ड कॉलम में माइनस साइन थीटा आ जाएगा, फिर जे आई पे आता है साइन, यानी जे आई का मतलब 3-2 पर, ठीक, 3-2 पे आ गया साइन का, और लास्ट में जो जे जे वाला आपका है, जे जे वाले पे आपके पास आता है कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके पास कॉस अल्फा आ जाएगा, समझ में आई बात। तो ये 2-3 प्लेन पे आपको रोटेशन लेना होगा। आप क्या करेंगे, वी नो B1 बीइंग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो इसका जो इनवर्स है वो ट्रांसपोज के बराबर हो जाएगा। अब हमने D1 बनाया, बताया था आपको मैंने कि जैसे पिछले जैकोबियन बनाते थे जैकोबियंस मेथड में, उसी तरह यहाँ पर भी D1 यानी वही डायगोनल मैट्रिक्स के लिए अप्लाई करेंगे यहाँ पर, और यहाँ तक आप आ जाएंगे, यानी ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय दिस मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय दिस मैट्रिक्स। अब अगर मल्टीप्लाई कर लें, ठीक, तो मल्टीप्लाई किया नहीं गया इस आर्टिकल में, यहाँ हमने किया नहीं है, अगर हम अल्टीमेटली मल्टीप्लाई कर भी लें सपोज करिए, तो कितने एलिमेंट्स आएंगे यहाँ पर, अगर देखा जाए तो यहाँ पर 9 एलिमेंट्स आएंगे आपके पास, क्योंकि ये आपकी 3x3 की है, ठीक। आपको जीरो कहाँ चाहिए, आपको इस पोजीशन पे जीरो चाहिए, ठीक है, यहाँ पर, और इस पोजीशन पे आपको जीरो चाहिए। ये पोजीशन है कौन सी, अगर इस पोजीशन को देखें तो ये हमारी फर्स्ट रो, ये वाली, जहां मैं पेन को रिपीट कर रहा हूँ, ओवर राइटिंग कर रहे हैं, देखिए ध्यान से, ये आपका जो है ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम है। तो आप चाहते हैं कहां पर है एलिमेंट, देखिए, तो ये 1-3 पर चाहते हैं जीरो आप, तो क्या लिखा हुआ, D1 विल रिड्यूस टू ए ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स इफ इट्स एलिमेंट, किसका एलिमेंट, D1 का एलिमेंट, D1 का एलिमेंट यानी यहाँ वाला, ये जो है
ये क्या हो जाए, 0 हो जाए। और इसको मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो अल्टीमेटली ये एलिमेंट जो आपका आएगा वो आएगा A12 साइन अल्फा A13 कॉस अल्फा, और उसको पुट कर देंगे 0। ठीक, अब इसको 0 जब पुट करेंगे तो दो चीजें हो जाएंगी कि अल्फा की किस वैल्यू के लिए 1,3 पर 0 आ जाएगा, ये यहां से डिटरमाइन हो जाएगा। बिकॉज जब आपने ये कंडीशन इंपोज कर दी कि जो D1 मैट्रिक्स है उसके 1,3 पर हमें 0 चाहिए ही चाहिए, बिकॉज तभी ट्राइडेगनल हो पाएगी, और वहां आ जाएगा तो फिर 3,1 पे भी आ जाएगा, ये नीचे वाली पोजीशन पे जो आपका देख रहे हैं ये लास्ट रो के फर्स्ट कॉलम में भी आ जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ से अल्फा ये पता लग गया आपका, ये वो अल्फा नहीं है जो बनाते समय यूज कर रहे थे, यहाँ पर हमें चूंकि कंडीशनल लगानी है, यहाँ पर कंडीशन कि हमें इसी जगह चाहिए, तो ये वाला अल्फा आपको इस फार्मूले से इसमें निकल आएगा कि हमारा A13 और A2 ले लेंगे तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। ठीक, तो यूजिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा, ये जो वैल्यू आपने अल्फा की निकाली, द एबव ट्रांसफॉर्मेशन gives zeros in 1 3 and 3 1 position, ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। ठीक, ऑफ B1 if matrix A is of order greater than 3, अगर 3 से ज्यादा होती, we shall further perform rotations in plane 2,4। 2,4 का मतलब क्या हुआ, सेकंड रो और फोर्थ कॉलम, क्योंकि फिर हमारे पास 0 कहाँ चाहिए होगा, जैसा भी हमने आपको बताया था यहाँ ऊपर, यहाँ पर सेकंड रो, जब ये आपके पास 4 हो जाएंगे, सेकंड रो और फोर्थ कॉलम ये वाला इस पोजीशन के लिए। ठीक, ये 4x4 की बनी हुई है, एग्जांपल दिया, यहाँ 0 क्रिएट, अभी 0 कहाँ मिला है आपको, अभी जैसे इसमें भी यहाँ। ठीक, तो इसके लिए आपको फिर कौन सा प्लेन लेना होगा, यानी उस समय आप ले रहे होंगे 2,4, यानी i की वैल्यू 2 होगी और j की वैल्यू कितनी हो जाएगी, j की वैल्यू 4 हो जाएगी। i की वैल्यू आपकी 2 हो गई और j की वैल्यू आपकी 4 हो गई, उसी हिसाब से फिर क्रिएट कर लेंगे एंड पुट द रिजल्टिंग एलिमेंट 1,4। जैसे अभी हम लोगों ने प्रोडक्ट करने के बाद, यहाँ देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, ये जो हम लोगों ने 3 मैट्रिक्स लेकर के प्रोडक्ट लेकर के एक D1 क्रिएट किया, ये जो मैट्रिक्स इधर क्रिएट की सबसे लास्ट में यहाँ वाली, ये मैट्रिक्स आपकी D1, ठीक, ये यहाँ लिख दे रहे हैं, ये वाली मैट्रिक्स आपकी D1 है। ठीक है, और इसके किस पोजीशन पे 0 क्रिएट किया हम लोगों ने, 1,3 पर लेना है, इसलिए हमने ये लिख लिया। ये आएगा मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो यू विल गेट -A12 sin अल्फा प्लस A13 cos अल्फा इज इक्वल टू 0, और 0 कर देंगे इसको, यानी ये वैल्यू आएगी और इसके बाद इस टर्म को या इस वैल्यू को हमें 0 पुट करना है। तो इस तरह से यहाँ पर भी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,4 पोजीशन पे जो भी एलिमेंट आपको ऑब्टेन होगा उसको 0 कर देंगे, अल्टीमेटली वो भी उसी फॉर्म में मिलेगा आपको अल्फा के फॉर्म में। ठीक, फॉलोइंग द सेम प्रोसीजर एज मेंशन्ड, और मान लीजिए 5x5 की भी है तो भी कर सकते हैं। द प्लेन रोटेशन कैन बी परफॉर्म टू द सब्सिक्वेंट मैट्रिक्स, ऐसे हम कंटिन्यू कर सकते हैं। क्लियर, टू एनिलेट द एलिमेंट्स 1 5 1 6 1 इन द प्लेन 2 5 2 6 2 n, ऐसे करके हम इसमें लेते रहेंगे। 2 5 पे रोटेशन लेंगे, 2 6 पे लेंगे, 2 5 पे जब लेंगे हम रोटेशन तब i की वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी और j की वैल्यू हमारी 5 हो जाएगी। और हम अगर n क्रॉस n की पोजीशन की बात कर रहे हैं ये वाली, ठीक, कि n क्रॉस n पे कहाँ कहाँ क्रिएट करना है, फर्स्ट रो के 5th कॉलम में अगर 5x5 का है, ठीक, 6x6 का तो 1 6 वाले पे करेंगे जाकर के। ठीक, इस तरीके से कर सकते हैं। और अगर हम ये रिड्यूस करते रहेंगे प्रोसीजर, तो 10 एसिमेट्रिक मैट्रिक्स A इज ऑफ ऑर्डर n कैन बी रिड्यूस्ड टू ट्राइडायगोनल मैट्रिक्स, इस फॉर्म में आपकी ये रिड्यूस हो जाएगी और कंप्लीटली यहाँ पर आपको एक ट्राइडायगोनल मैट्रिक्स मिल जाएगी, जिससे कि आप आगे फिर आइगन वैल्यूज निकाल सकते हैं। अभी तो सिर्फ आपने क्या किया है, अभी सिंपली आपने इसको ट्राइडायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट किया है। अब जो अगला है उसमें हम ये सीखेंगे कि आइगन वैल्यूज जो है ट्राइडायगोनल मैट्रिक्स के कैसे निकालते हैं। नाउ वी विल फाइंड आइगन वैल्यूज ऑफ द ट्राइडायगोनल मैट्रिक्स। यानी अब यहाँ पर क्या करना है कि ये मान लीजिए कि आपने ट्राइडायगोनल मैट्रिक्स ऑब्टेन कर लिया एज प्रोसेस एक्सप्लेन्ड अबव, जैसे ऊपर हमने एक्सप्लेनेशन दिया उसके थ्रू आपने कर लिया। तो यहाँ पर चूंकि एक आर्टिकल चल रहा है तो एक अननोन मैट्रिक्स लेंगे। सपोज द रिजल्टिंग ट्राइडायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ए इज गिवन बाय दिस। ठीक, ये आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये 0 हमें मिल चुका है, जो 0 हमें चाहिए था हमने अज्यूम कर लिया कि कोई भी मैट्रिक्स आपकी है और हमने इस पे यहाँ 0 क्रिएट कर लिया। ठीक, डायगोनल में अगर देखें तो B11 एलिमेंट है, B22 है, B33 है, उसके ऊपर देखें अपर में तो B12 है, B23 है और B21 और B33। लेकिन इसमें खास बात होगी सिमेट्री होने की वजह से B देख रहे हैं B21 और B12 यानी ये वाले दो एलिमेंट आपस में बराबर होंगे और ये वाले दोनों आपस में बराबर होंगे। B11, B22 और B33 का कोई रिलेशन नहीं पता, दे मे बी इक्वल, दे मे बी वन ऑफ देम मे बी 0। ठीक,
कुछ भी हो सकता है, बट दे आर रियल नंबर्स, राइट। अब यहाँ करना क्या है, देखिए अब किस तरीके से करेंगे। द आइगन वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आर सेम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यानी आपने आइगन वैल्यूज निकालनी किसकी हैं, आपको तो उस मैट्रिक्स ए की निकालनी है जो आपका क्वेश्चन है, जो आपको सवाल दिया गया है, प्रॉब्लम दी गई है, लेकिन आपने उसका नहीं निकाला। आपने तो कहा गिवेंस मेथड से निकालेंगे, तो इसलिए आपने गिवेंस मेथड के अकॉर्डिंगली इसको क्या किया, ट्रांसफॉर्म कर लिया ट्राइडेगनल फॉर्म में, बी फॉर्म में किया। यानी ए अब ट्रांसफॉर्म हो गई आपकी, ए ट्रांसफॉर्म होकर क्या आ गई, बी के फॉर्म में आ गई। अब चाहे ए के निकाले जाए आइगन वैल्यू, चाहे बी के बराबर होंगे, तो ए के तो निकालने नहीं है क्योंकि बी हमने ऑब्टेन किया, तो हम बी के निकालेंगे। तो ए और बी के दोनों सेम है। टू फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ बी वी प्रोसीड इन द फॉलोइंग मैनर। अब हम करते क्या है, ठीक, हमने एक F3 बना लिया। F3 याद होगा आपको, आप लोग बनाते थे ना, a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0 करके, जब जिसमें कैले हैमिल्टन थ्योरम भी पढ़ाई जाती है BSc 1 में, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू प्रॉब्लम्स नाम का चैप्टर है। तो वहां पर अगर 3x3 की मैट्रिक्स हमारी A है, 3x3 की, तो ये क्यूबिक इक्वेशन बन के आती है, अगर आपको याद हो, क्यूबिक इक्वेशन बनेगी आपकी, ठीक है, और उसको सॉल्व करेंगे। इसीलिए हमने यहाँ पर F3 लैम्डा सपोज कर लिया है, क्योंकि ये जो हमारा एक्सपेंशन होगा, ठीक, तो इसमें क्यूबिक इक्वेशन आएगी, तो इसमें एक F3 लैम्डा को सपोज किया हुआ है, क्या, बी, इसी से a माइनस लैम्डा आई करके, जैसे कि सपोज करते हैं हम लोग, इसी को लगा दिया इसके ऊपर a माइनस लैम्डा आई करके, तो डायगोनल में लैम्डा 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 जो है आपका वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। और आपके पास 2 जीरो तो दिख ही रहे हैं कि 1 3 पोजीशन पे और 3 1 पोजीशन पे 0 जीरोस अवेलेबल है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर एक फार्मूला डेवलप किया गया है, उसको केयरफुली समझ लेंगे, और उससे डायरेक्टली हम लोग न्यूमेरिकल्स भी लगा सकते हैं, या प्रोसीजर समझ के प्रोसीजर भी अप्लाई कर सकते हैं वहां पर, ठीक। तो देखिए इसमें हमने कुछ एजम्पशंस किए हैं, जैसे कि वी राइट या वी टेक F0 अल्फा लैम्डा, F0 लैम्डा को हमने 1 रख लिया, यानी F0 लैम्डा को 1 रखा है, यूं कहिए 1 की जगह हम लोग लिखा करेंगे F0 लैम्डा, या ठीक है, 1 को हम लोग F0 लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे। हम चाहते हैं हमारी पूरी इक्वेशन लैम्डा के फॉर्म में एक्सप्रेस हो, इसलिए नंबर को यानी 1 को भी हमने F0 लैम्डा कर लिया। इसके बाद हमने लिखा F1 लैम्डा B11। एक्चुअली में है क्या कि ये हमने 3x3 की लिखी है, अगर हम इसी का 1x1 लेते तो हमारे पास कितने एलिमेंट आते पता है आपको, ये पहला एलिमेंट आता अगर 1x1 लेते, 1x1, ठीक। तो जो 1x1 के लिए यानी F1 के लिए हमने ये लिया F1 B11 माइनस लैम्डा, इस एलिमेंट को डिनोट किया, ठीक। अब ये B11 माइनस लैम्डा, अब यहां पर लैम्डा के साथ कोई कोफिशिएंट तो है नहीं, लेकिन 1 तो हमेशा होता है, उस 1 को हमने लिख लिया F0 लैम्डा या F0 लैम्डा जिसे कहेंगे, ठीक। तो इस तरीके से F1 लैम्डा भी हमारा देखिए लैम्डा के फॉर्म में आ गया, दैट इज B11 माइनस लैम्डा F0 लैम्डा फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया, ठीक। क्योंकि हम इसको क्या करेंगे कि 3x3 से लेकर के ऑनवर्ड्स इसको एक्सटेंड कर देंगे, ठीक, कैसे जनरलाइज करेंगे जिसे कहते हैं। अब हमने F2 लैम्डा ले लिया, देखिए ध्यान से, F2 लैम्डा का मतलब क्या हुआ, 2x2, 2x2 का मतलब हुआ कि आप इतनी डिटर्मिनेंट लीजिए, बस खाली इतनी वाली ऊपर ले लिया, फर्स्ट रो के 2 एलिमेंट और 2 कॉलम वाले है ना, नीचे वाला हटा दीजिए। तो B11 लैम्डा और B12 और B12 लिखो चाहे B21 लिखो, बात है कि दोनों सिमेट्रिकल होने की वजह से, ठीक है। और B22 माइनस लैम्डा, क्रॉस मल्टीप्लाई का डिटर्मिनेंट एक्सपैंड कर लिया, आई थिंक समझ में आ गया होगा, देखिए, ठीक। B11 माइनस लैम्डा, B22 माइनस लैम्डा माइनस B12 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। B12 डिटर्मिनेंट एक्सपैंड किया हमने, लेकिन हम चाहते नहीं लैम्डा के फॉर्म में आए, तो देखिए लैम्डा इंसर्ट कैसे करेंगे, B22 माइनस लैम्डा, ये वाला ब्रैकेट B22 माइनस लैम्डा, और B11 माइनस लैम्डा ऊपर देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे, यहाँ मेरा पेन चल रहा है, ध्यान दीजिएगा, B11 माइनस लैम्डा का मतलब क्या है, F1 लैम्डा, ये हमने F1 लैम्डा लिख दिया, देखिए, ठीक, लैम्डा के फॉर्म में एक्सप्रेशन, और माइनस B12 का जो ये स्क्वायर है यहाँ पर देखिए, ठीक है, 12 का स्क्वायर, तो ये लिखा हुआ है B12 का स्क्वायर यहाँ पर, लेकिन चूंकि 1 कोफिशिएंट में रहता है, सब कुछ लैम्डा में दिखाई दे, तो उसको हमने F0 लैम्डा यहाँ इंसर्ट कर दिया ला करके, तो B12 स्क्वायर और F0 लैम्डा भी आ गया आपका, ठीक। F0 लैम्डा समझ रहे हैं क्या है, ये F0 लैम्डा क्या है, 1 है, लिख सकते हैं आप। अब F3 की बारी आ गई, अभी तक आपने बात किया F0 लैम्डा को 1 मान लिया, F1 लैम्डा को B11 माइनस लैम्डा कर दिया, F2 लैम्डा का भी एक्सप्रेशन निकाल दिया। अब हम F3 लैम्डा एक्सप्रेस करेंगे, और वो भी थर्ड रो के अलोंग, थर्ड रो समझ रहे हैं आप, ये वाली रो जो है मैं बना रहा हूँ, ये थर्ड रो आपकी थी, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये पहले एक्सपेंड करिए, ठीक, यानी इस पोजीशन पे जाइए, यहाँ वाला जहाँ मेरा पेन चल रहा है, ध्यान दीजिए, तो ये एलिमेंट आपको यहाँ दिखाई देगा, ये देखिए दिख रहा है B33 माइनस लैम्डा,
और ऊपर के आ गए B11 माइनस लैम्डा माइनस B12, जैसे डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन करते हैं 12th क्लास में आपने पढ़ा है, ठीक। इसके बाद ये वाला एलिमेंट जहाँ सेकंड जहाँ मेरा पेन चल रहा है, इसका मतलब ये कौन से पोजीशन पे हम रन कर रहे हैं अपना पेन, दैट इज R3, मतलब रो नंबर 3 कॉलम नंबर 2 2 3 पर, ठीक, यहाँ पर इस जगह पर ये B23 आपका देखिए यहाँ पर आगे नीचे देख रहे हैं, मार्क कर रहा हूं मैं यहाँ पर B23, क्लियर है। और जब इसको एक्सपैंड करेंगे तो आप समझ रहे हैं ऐसे कट किया जाता है, क्लियर। तो ये वाली वहां से लिख दिया, और थर्ड इसका होना नहीं है, यानी कहने मतलब फर्स्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम वो 0 है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम जो है आपका वो 0 है, इसलिए वो टर्म नहीं आना है आपका, क्लियर हो गया। अब ये आपके पास F3 लैम्डा हो गया। अब क्या करेंगे, F3 लैम्डा इसको फिर से एक्सपैंड करके वही लैम्डा के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो B33 लैम्डा और F2 लैम्डा माइनस B12 स्क्वायर माइनस B11 लैम्डा, ठीक। ये कैसे आया, ये जो आप देख रहे हैं ये वाली पूरी 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 जो ये डिटर्मिनेंट लिखी हुई है, इट इज नथिंग जस्ट F2, इसको पूरा F2 से रिप्लेस कर दिया। ये जो लिखी है आपकी वो लिखी हुई है F2 लैम्डा, तो इसको एक्सपेंड ही नहीं करना है हमें, तो हमारा टारगेट ही है कि लैम्डा के फॉर्म में रखना है, ठीक। और ये जो B23 लिखा हुआ है, तो अगर ध्यान से देखिए इसका जब एक्सपेंशन करेंगे सेकंड डिटर्मिनेंट का, तो ये 0 होने की वजह से ये 0 हो जाएगी आपकी, इधर से अगर माइनस में देखा जाए तो प्लस वाला ही बचेगा, यानी ये चीज आपकी मल्टीप्लाई होगी इससे, तो जब मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा B23 और B11 माइनस लैम्डा, और B23 एक ऑलरेडी बाहर है तो आपका बन जाएगा B23 का स्क्वायर और B11 माइनस लैम्डा, ठीक। ये एक्सपेंशन समझ में आ गया होगा, लेकिन अभी भी इसको थोड़ा और कंप्लीट करते हैं, कहीं रह गया होगा तो वो भी इंसर्ट कर देंगे हम लोग। अब जैसे ये B11 माइनस लैम्डा, ये इसकी जगह हम लिख सकते हैं F1 लैम्डा, क्या लिख सकते हैं, F1 लैम्डा। देखिए ऊपर अभी आपको हम दिखाते हैं F1 लैम्डा हम लोगों ने क्या सपोज किया है, यहाँ पर देखिए ये रहा F1 लैम्डा, पेन चला रहे ध्यान दीजिएगा, ओवरराइट कर रहे हैं, ठीक है। ये मिला आपको, शायद अभी आ नहीं पाया, स्क्रीन पे नहीं आया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि जो B11 माइनस लैम्डा है उसकी जगह पर F1, ये आ गया यहाँ पर देखिए F, ये रहा F1 लैम्डा, ठीक है। पेन चल रहा है हल्का सा, देखिएगा काफी रफ सा हो जाता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप मन लगा के समझेंगे तो आपको एक एक पॉइंट में क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। आप दोबारा से वीडियो देख सकते हैं और समझ सकते हैं, तो हर चीज समझ में आ जाएगी इसमें। अब यहाँ B11 माइनस लैम्डा की जगह पर हमने यहाँ पर F1 लैम्डा सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये पूरा सब लैम्डा के फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया। अब देखिए हुआ क्या, ये जो लास्ट लाइन आपकी आई है यही बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो एक्सपेंड करके लाए हैं आप। यहाँ पर एक फार्मूला बन गया, जैसे ये F3 लैम्डा है तो यहाँ देखिए क्या आया है, 3 आया है, नोटिस करिए 3 आया है। तो अगर एफ के लेंगे, मान लो के ऑर्डर का होता, मैट्रिक्स के ऑर्डर की होती, तो यहाँ पर आता बी के माइनस लैम्डा, समझ रहे हैं। और यहाँ आया F2 तो यहाँ आता के माइनस 1, ठीक। ये आया B23 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बी के माइनस 1, ये के ऊपर चला गया एक्चुअली में, ये यहाँ नहीं होना चाहिए, इट शुड बी इन सबस्क्रिप्ट, ये होना चाहिए बी के माइनस 1 के का स्क्वायर, ठीक। ये आ जाएगा, और फिर ये आपके पास जो है यहाँ पर F2 लैम्डा के माइनस 1, क्योंकि ये देखिए 1 है लास्ट में, यहाँ पर क्या है F1 लैम्डा है ना, और आप 3 से चले थे तो 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को तो लिख सकते हैं ना कि 3 - 2, तो अगर के फॉर्म में होंगे तो आप लिख सकते हैं F के माइनस 2 लैम्डा, ठीक। लेकिन के की वैल्यू कम से कम आपकी 2 होनी चाहिए, अगर वो नहीं होगी तो फिर तो लीनियर हो जाएगी, फिर तो आसानी सॉल्व हो जाएगी। 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स का मतलब तो नंबर ही हुआ ना, तो एटलीस्ट तो मैट्रिक्स जो आइगन वैल्यूज निकालेंगे वो मिनिमम तो 2 क्रॉस 2 की होनी चाहिए, तो के मस्ट बी स्टार्ट फ्रॉम 2 और अप टू द एन। और ये जो इक्वेशन आपकी बनी एफ के लैम्डा इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ बी, और ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन गई। अब ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी कैसे, जैसे मान लीजिए कोई प्रॉब्लम में एग्जाम्पल है लैम्डा क्यूब माइनस 2 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो इसको सॉल्व आप वैसे भी कर सकते हैं जो 9th क्लास में फैक्टर्स पढ़े हैं, लेकिन नहीं, यहाँ अलाउड नहीं है आपको। आप यहाँ लगाएंगे जो अभी आपने एक चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 1 था सोल्यूशन ऑफ इक्वेशंस एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस, ठीक, जिसमें आपने न्यूटन राफ्सन मेथड भी पढ़ा था, सेकंड मेथड भी पढ़ा था। तो जनरली इसको में हम जो है न्यूटन राफ्सन मेथड लगा देते हैं, इजिली आ जाता है, ठीक। वैसे तो कोई भी मेथड आप लगाइए उसमें, या गिवन होगा तो सारे लगाएंगे। द रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एफ के लैम्डा इज इक्वल टू 0 विल बी द आइगन वैल्यूज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, यही जो आप सॉल्व कर लेंगे यही जाकर के आपके आइगन वैल्यूज आ जाएंगे। तो पहले ट्राइडायगोनल में आपको ट्रांसफॉर्म करना है और फिर इस तरह से इक्वेशन बनानी है और उसको सॉल्व करना है। अभी बाकी है सॉल्व करना, वो तो प्रॉब्लम में ही सॉल्व कर पाएंगे ना, कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगी तब हम उसका लैम्डा भी निकाल पाएंगे, ठीक।
Now we will discuss how we find eigenvectors of the given symmetric matrix. Actually अभी आपने जो इससे पहले पढ़ा उसमें निकाला था आइगन वैल्यूज, अब निकालना क्या है आइगन वेक्टर्स। आइगन वेक्टर्स कैसे निकालते हैं ऑफ गिवन मैट्रिक्स? गिवन मतलब है दी गई है, वो गिवन मेथड नहीं, मेथड तो चल ही रहा है वो आपका, ठीक। इफ एस डिनोट द आइगन वेक्टर्स ऑफ द ट्राइडायगोनल मैट्रिक्स बी, जो ट्राइडायगोनल मैट्रिक्स बी आपने ऑब्टेन करी और एस क्या डिनोट करें आइगन वेक्टर्स उसके कोरस्पॉन्डिंग, किसके? बी के। अब वो ये मेथड नहीं यहाँ पर है कि उस बी मैट्रिक्स के कैसे निकालेंगे आप, क्योंकि बी मैट्रिक्स के यानी वो आपको आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट कर लेना है। सपोज ये किया गया है, इफ मतलब ये मान लिया गया है कि एस डिनोट कर रहा है आइगन वेक्टर्स, ठीक है। आइगन वेक्टर्स मतलब वही जैसे हम लोग एक्स से लिखा करते थे पहले, याद होगा आपको x1 x2 और x3 करके, तो यहाँ इसको एस से डिनोट कर दिया गया है, ये आइगन वेक्टर है और ट्राइडायगोनल मैट्रिक्स, ठीक। एंड b1 b2 bn are the orthogonal matrices used in reducing the matrix A to B। अब n तक इसलिए लिया गया है कि अगर n क्रॉस n की मैट्रिक्स है और उसको ट्राई डायगोनल तक लाते आपने b1 ऑर्थोगोनल बनाया, b2 बनाया और इस तरह bn बना दिया और तब जाकर के वो b बन पाई लास्ट वाली ट्राई डायगोनल, उसको b कहा जो फाइनल वाली आपकी बनी, ठीक है। जो अभी d1 लिख रहे थे हम लोग, उसी d1 की जगह यहाँ पर हम लोगों ने b लिख दिया है, जो फाइनल ट्राइडायगोनल मैट्रिक्स बन गई। देखिए क्या लिखा फर्स्ट लाइन में, इफ एस डिनोट द आइगन वेक्टर्स ऑफ द ट्राइडायगोनल मैट्रिक्स बी, ट्राइडायगोनल मैट्रिक्स बी यानी फाइनल स्टेज पे जो आई और शुरुआत में थी ए, और उसको लाने वाला कौन, उसको ट्रांसफॉर्म करने वाले कौन, मैट्रिक्स b1 b2 bn, जितनी इंप्लॉय कर दिया उस पर आपने, जितनी यूज कर लिया, ठीक है, ये आपने मान लिया। यूज्ड इन रिड्यूसिंग द मैट्रिक्स A to B, देन द कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर R। अब हमने आइगन वेक्टर को जो है वो R से डिनोट किया है, यहाँ पर किससे डिनोट किया है, R से। जैसे अभी हमने बताया X से भी डिनोट करते हैं और इन्होंने S से डिनोट किया, लेकिन S का किससे किया, S का किया है B मैट्रिक्स का जो कि ट्राइडायगोनल फॉर्म में है। S जो वेक्टर्स हैं वो B के हैं जो ट्राइडायगोनल फॉर्म में है, और निकालना हमें किसका है, बेसिकली A का निकालना है, तो उसके वेक्टर्स को हमने R से डिनोट कर लिया, किससे, then the corresponding eigenvectors R of A, R of A, वो R of A जो होंगे वो बराबर होंगे प्रोडक्ट के, किसके, B1 B2 B3 Bn, और B1 B2 B3n कितने क्रॉस कितने की आपकी हैं, ठीक, 3 क्रॉस 3 की हैं, और जब प्रोडक्ट ले लेंगे तो इन्हीं के जो वेक्टर्स होंगे वो आपके जो कहलाएंगे वो आइगन वेक्टर्स ऑफ A कहलाएंगे, ठीक। अब क्या है कि while using गिवन्स मेथड द नंबर ऑफ रोटेशंस, अब यहाँ पर वही बातें जो मैंने आपको बताई थी आपको याद करना है कि while using the गिवन्स मेथड द नंबर ऑफ रोटेशंस रिक्वायर्ड टू ट्रांसफॉर्म a symmetric matrix to a tridiagonal matrix equal to the member of non-trigonal elements of the matrix। ये बात समझने वाली है। कितने आपको जीरो चाहिए, जैसे मान लीजिए 4 क्रॉस 4 का था, ये देखिए 4 में बना दे रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है, 4 आपको यहाँ पर बना हुआ मिल रहा है, ठीक। तो यहाँ पर आप देखिए एक डायगोनल ये था, दूसरा ये, तीसरा ये, तो यहाँ पर आपको 3 जीरो चाहिए, तो 4 क्रॉस 4 की बात कर रहे हैं। 3 क्रॉस 3 में 1 जीरो चाहिए तो 1 रोटेशन, और यहाँ आपको 3 जीरो चाहिए थे 4 क्रॉस 4 में, तो 3 निकालने पड़ेंगे रोटेशन, मतलब 3 बार आपको वो स्टेप करना पड़ेगा। 3 ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स यूज होंगी, उसमें केवल b1 हो रही थी, इसमें b1 भी यूज होगी, b2 भी यूज होगी और b3 भी यूज होगी जब आपके पास 4 क्रॉस 4 होगा, ठीक। Matrix if the given symmetric matrix is of order 3, अगर 3 ऑर्डर का होगा ये, तो only 1 rotation is required। if the given symmetric matrix is order 4 then 3 rotations will be required। तब आपके 3 rotations की आपको जरूरत पड़ जाएगी, ठीक है, उस समय आपको 3 rotations लेने पड़ेंगे इसमें, will be फिर आगे लिखा है इन जनरल टोटल नंबर ऑफ रोटेशंस विल बी रिक्वायर्ड n-2 + n-3 + 1, ये समेशन किया गया है। इस तरह से करते करते ये आपका एक फार्मूला बन जाएगा, यानी कि n-1 n-2 अपॉन 2, इतने आप लेंगे तब जाकर के ये हो पाएगा। अगर मान लीजिए 5 का है तो कितने लेने पड़ेंगे, आप यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए इनकी जगह 5, या 4 का करके देख लीजिए। अगर आप 4 करते हैं तो 4 - 1 हुआ जाकर के 3, और 4 - 2 2 2 कैंसिल, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपके पास 3 आ गया, ठीक है।